बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग अपडेट्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार अपडेट्स हैं जी। यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जी आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस जारी हुए हैं। सबसे पहला नोटिस है जी, फिलिंग ऑफ द वैकेंट एमबीबीएस सीट्स इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि सर क्या अब हमारा मेरिट बन सकता है, क्या अब हमारा एडमिशन हो सकता है। हमने फलां लिस्ट के अंदर नेम आया था, हमने फीस जमा नहीं करवाई, हमने फीस वापस ले ली। हम लोगों ने जो है वो अपग्रेडेशन के लिए सोचा था, हमारी अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो क्या ये पॉसिबल है? तो बच्चों सारा कुछ अब पॉसिबल है। तो आपके लिए खुशखबरी है बहुत बड़ी कि ये जो वैकेंट सीट पॉलिसी है ये यूएचएस ने अब जो है वो अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग अब कोई भी बच्चा जो है जिसका एडमिशन हो चुका है, इवन जिसका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और वो चाहता है किसी और कॉलेज में जाना, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने फीस वापस ले ली थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है आप लोगों को इस हवाले से। ये अभी मैं आप लोगों के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों को अब 7 कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट भी नजर आ रही है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की 7 सिलेक्शन लिस्ट लग गई है और स्टिल खुशखबरी ये है कि ये फाइनल लिस्ट अभी भी नहीं है, यानी इसके बाद भी मजीद लिस्टें लगेंगी। ये भी अभी फाइनल लिस्ट नहीं है। 7th लिस्ट के बाद 8th लिस्ट भी इंशाल्लाह लगेगी और उसके साथ साथ 3rd कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स जो कि पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं यानी बीडीएस तो बीडीएस के भी 3rd लिस्ट जो है वो लग चुकी है। तो ये सारी जो है जी इंफॉर्मेशन अब आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये कुछ मजीद अपडेट्स हैं जो इंशाल्लाह जी मजीद जो है मैं आप लोगों को इसकी कंपैरिजन करके सारी चीजें बाद में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल आप लोगों के साथ ये वैकेंट सीट पॉलिसी को जरा डिस्कस कर लेता हूं। इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन है और क्या क्या आप लोगों को खुशखबरी इसमें मिल रही है। नंबर वन, उसमें जैसे मेंशन है कि ये जो 28 जनवरी को इशू हुआ था नोटिफिकेशन issued by the Specialized Healthcare and Medical Department, Government of the Punjab, and after the display of the 5th selection list, जो 5वीं सिलेक्शन लिस्ट, इसको फाइनल लिस्ट कहा गया था, जो कि प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से फाइनल लिस्ट थी। ये 20 जनवरी को अपलोड हुई थी। द वैकेंट एमबीबीएस सीट्स इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज इन पंजाब शैल बी फिल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब वो प्रोसीजर जरा सुन लें। नंबर वन, all private sector medical colleges shall open their respective online admission portal for receiving applications for the admission against vacant seats while advertising the following criteria। अब क्राइटेरिया उन्होंने क्या एडवर्टाइज करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना पोर्टल ओपन करना है। और मेरी इतला के मुताबिक ये पोर्टल ओपन हो चुके हैं, बल्कि बच्चों के एडमिशन वहां पर हो भी रहे हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को फौरन से पहले जिस कॉलेज के अंदर अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां का वेबसाइट पर जाके फौरन से सारा देखना है, इंफॉर्मेशन लेनी है। पोर्टल ओपन हो चुका है, इवन आप उनको फिजिकली जाकर भी उनके कॉलेजेस में मिल सकते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल। अब एलिजिबिलिटी सुन ले। नंबर वन, कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हु इंटेंड टू चेंज देयर कॉलेज। देखिए मैं आपको जैसे बता रहा था कि अगर आपका एडमिशन सपोज करें सहारा नारोवाल मेडिकल कॉलेज में हो चुका है, आप वतीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप उससे ऊपर वाले किसी रैंक में कॉलेज में जाना चाहते हैं और आपका एग्रीगेट, आपका मेरिट जो है वो उनके लोएस्ट मेरिट से ऊपर है, तो इसका मतलब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका मतलब आपका कॉलेज चेंज अब हो सकता है। नंबर टू, कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द फर्स्ट 5 सिलेक्शन लिस्ट बट फेल टू ज्वाइन। तो आपका किसी भी 5वीं लिस्ट तक किसी भी लिस्ट में नेम आया था, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, और आपने किसी भी मजबूरी की वजह से या आपको डेट का पता नहीं चला, आपकी डेट गुजर गई, आपने फीस जमा नहीं करवाई, दूसरे वर्ड्स में आपने ज्वाइन नहीं किया, यू आर नॉन ज्वाइनर, और डिपॉजिट द प्रेस्क्राइब्ड एडमिशन फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जिसको हम नॉन ज्वाइनर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने अगर फीस जमा नहीं करवाई, आपने ज्वाइन नहीं किया, सो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कैंडिडेट्स हु रिमेन ऑन द वेटिंग लिस्ट ड्यू टू लिमिटेड प्रेफरेंसेस और लोअर मेरिट। यानी आप जो है वो किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, आपने अपग्रेडेशन के लिए जो था वो अप्लाई किया, लेकिन आपका मेरिट क्योंकि लो था तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका स्टिल उस कॉलेज
कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हुआ और आप स्टिल वेटिंग लिस्ट में हैं कि शायद अब आपकी अपग्रेडेशन हो जाए, शायद अब हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई, और अब आप चाहते हैं कि आप फलां कॉलेज के अंदर आप देख रहे हैं कि शायद आपका चांस बन जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फ्रेश कैंडिडेट्स हु मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया prescribed the Pakistan Medical and Dental Council and who did not apply earlier। यानी इवन आप नॉन ज्वाइनर भी नहीं है, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया, आप वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है, तो इसका मतलब आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। आपने हाँ एमडी कैट का टेस्ट दिया हुआ है, आपका एग्रीगेट एक बना हुआ है, लेकिन आपने एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं करवाई थी फॉर एडमिशन, तो यू आर स्टिल नॉ एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये देख लें, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो कि अभी घर बैठे हुए थे और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था अभी तक किसी भी कॉलेज के हवाले से, तो वो भी अब पीएमडीसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या प्रेस्क्राइब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए जी। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए थे एमडी कैट के अंदर, और इसी तरह से आपका जो एफएससी में है उसमें भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मार्क्स हैं, अगर आपके वो मौजूद हैं तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। ईच प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शैल प्रिपेयर एंड सबमिट इट्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द यूएचएस। तो हर कॉलेज क्या करेगा, अब जिनकी सीट्स वैकेंट हैं वो अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो यूएचएस को सेंड कर देगा फॉर स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन। नो एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स शैल बी डीम्ड फाइनल अनलेस एंड अनटिल इट इज ड्यूली वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द यूएचएस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हमने फीस जमा करवा दी है, हमारा एडमिशन वहां पर उन्होंने कहा जी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बच्चों हो जाएगा, लेकिन एक चीज माइंड में रख लीजिएगा कि कब कब तक नहीं हो सकता, जब तक यूएचएस उसको वेरीफाई या अप्रूव नहीं कर देता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन केस आपसे उन्होंने फीस ले भी ली है तो तब तक भी एडमिशन आपका फाइनल नहीं है जब तक कि यूएचएस वेरीफाई ना कर दे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जेर में रखिएगा। द लास्ट डेट फॉर एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है जी, जो बच्चे भी अप्लाई करना चाहते हैं इन वेकेंट सीट्स के ऊपर वो 13 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 फरवरी इज द लास्ट डेट। दिस वन टाइम अरेंजमेंट इज मेड सोलोली फॉर द पर्पज ऑफ फिलिंग वैकेंट सीट, और ये आखिरी चांस है जी, गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, इसके बाद आपको ये चांस नहीं मिलेगा। सो इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज इन अ फेयर ट्रांसपेरेंट इक्विटेबल मैनर एटसेट्रा। बाकी बातें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आखिरी बात कि ये आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाके ये सारा कुछ देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, द डिटेल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस एंड द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स, जो कि पिछले भी उन्होंने डेट्स में आप लोगों को बता दिया था, ये सारा कुछ यूएचएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से जाकर भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये थी जी लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू द वैकेंट एमबीबीएस सीट पॉलिसी इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो मजीद अपडेट्स हैं, 7th लिस्ट आ चुकी है एमबीबीएस की पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में, 3rd सिलेक्शन लिस्ट बीडीएस की आ चुकी है, और वो इंशाल्लाह मैं अभी नहीं अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ पूरा डाटा एनालाइज करके कंपेयर करके पिछली लिस्टों के साथ तो उसको बताऊंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि वो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए बर वक्त। तो इसी वजह से ही आप लोग उसको जरूर देखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।